ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणं सिद्धाणं नमो हरियाणं जानं सर्वसावरणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोनि मंगलम कुंदकुंदाति जयेन्द्र नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिले वन्दित सर्वसिद्धे देवचर्मणां गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडं सुखी भणिदा श्री स्मृति ग्रंथ शरीफ अधिकार और गाथा नंबर इसके अंदर 320 पूरी हो गई थी हमारी। और गाथा चली है 321 322 323। इसे जो पहला कलश है वो इस गाथा की उत्थानिका का कलश है। उसमें कहा था कि अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उसका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। हम्म। जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हों, तथापि सामान्य जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं होती। ये उत्थानिका है अगली गाथा की। जो तीन गाथाएं आ रही हैं 321 322 323, उन सबकी समग्र रूप से एक रेफरेंस दिया अमरचंद देव ने कि इन गाथाओं के अंदर क्या आने वाला है। तो वे कह रहे हैं कि जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित हैं, ढके हुए हैं, और आत्मा को कर्ता मानते हैं कि आत्मा पर कर्मों का करता है, राग का करता है, पर्याय का करता है, जब तक ऐसा मानता है तब तक भले ही मोक्ष का इच्छुक हो, लेकिन तेरी ये मान्यता जो है ना, ये मोह है, ये अज्ञान है, ये तुझे मोक्ष होने देगी नहीं। हम्म। कोई जहर पिए और अमृत मान ले, भाई डब्बे पे लिखा अमृत और अंदर रखा है जहर, और उस जहर को पिए तो मरेगा कि बचेगा? हम्म। मरेगा ही। ऐसे ही यहाँ अंदर में कर्तापना हो और बाहर मान डब्बे पे लिखा हो कि मोक्ष हो जाएगा, तो उससे भी उसकी मुक्ति नहीं होती, वो संसार में ही भटकता है। अब इसकी गाथाएं आगे चलती हैं। गाथाएं पढ़ लेते हैं पहले अपन लोग। लोयस गुण दिवण हूँ सुरनार्य तिरिय मानुषे सत्य समणाणम पिय अपान यदि को अधि छवि है काय लोय समणाणमेयम सिद्धंतम जैन दिसधि विशेषो लोयस पुनैविणु समणान वियप्पो पुणरी एवं नको विमोखो दिसदि लोय समणाणं दोर्णंपि नित्यं कुमन्ताणं सदैव मणुयासुरे लोये। अभी इस अर्थ को गाथा द्वारा कहते हैं। जो लोक माने देव नारक आदि जीव विष्णु करे त्यों श्रमण भी माने कभी छठिका को आत्मा करे तो लोक मुनि सिद्धांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे विष्णु विष्णु करे और मध्य शरण आत्मा करे।
इस भांति लोक मुनि उभय का मोक्ष मोक्ष को कोई नहीं दिखे। जो देव मानव असुर के केलो रह को नित्य ही करे। व्यवहारा भाषी के ऊपर वज्रपात है ये, आचार्य कुंदकुंद देव का। सीमंदर भगवान के समोषण से सुन के आए ना ये बातें, तो आकर सब जनों को बताई गई है। फिर अन्य मति में, जो अन्य मति है, जो मानता है राम करता, विष्णु करता, महेश करता, जो ऐसा मानता है, और ये जो मानता है मैं परद्रव्य करता, परद्रव्य मेरे करता, ये दोनों एक समान हैं, दोनों ही निबोध के पात्र हैं। अब इससे उत्कृष्ट बात और क्या हो सकती है बताओ। लोगों को व्यवहार धर्म तो समझ में आता है, लेकिन जो पीछे छुपा हुआ आत्मा बैठा है वो दिखाई देता ही नहीं है। ये क्षरक्षम ज्ञान में दिक्कत है। एक क्षरक्षम ज्ञान होता है, एक सम्यक ज्ञान होता है। क्षरक्षम ज्ञान माने जो कम देखे, पर को देखे। और सम्यक ज्ञान माने स्वयं को देखे और पूरा देखे, तो सम्यक ज्ञान का है। गाथा आदमी को क्या कह रहे हैं, लोक के, यानी कि लौकिक जनों के, लौकिक जन है सामान्य सब लोग हैं, उनके मत में देव नारकी तिर्यंच मनुष्य प्राणियों को विष्णु करता है। इस जगत की सब मान्यता है। किसे पूछ लो भैया, जैनियों से पूछ लो अपने कि दुनिया कैसे चल रही है, तो क्या कहेगा, भैया कोई तो है सर्वशक्तिमान, ऐसा है जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, इस दुनिया को चला रहा है, कोई तो है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा नेटवर्क बिना किसी के चलाए चल नहीं सकता। कोई तो है, तो दिखता नहीं अंधों को। ऑटोमेटिक समय व्यवस्था चल रही है। तो क्या मानता है, इन देव नारकी मनुष्य तिरंज प्राणियों को विष्णु करता है, हरता है जगत को, जो करता है बनाता है ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा बनाता है, विष्णु रक्षा करता है, और महेश संहार करता है। और आपको पता है ये उत्पाद व ध्रुव के तीन नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं और से नहीं आए। उत्पाद व ध्रुव वैसे ही आए हैं। वो जो वो है ना, ध्रुव वो ब्रह्मा की जगह है, और उत्पाद जो है वो विष्णु की जगह है, और जो वह है वो महेश की जगह है। लौकिक जनों के मत में इन चार गतियों को विष्णु करता है। और यदि श्रवणों, श्रवणों माने मुनियों के मंतव्य में भी, मुनि उठाए हैं मुनि, क्यों? क्योंकि मुनिराज ही लिखते हैं और मुनिराज के अनुसार ही फिर सब लोग समझते हैं। अगर मुनिराज की मान्यता में खोट हो तो सब जीव जीव भी वैसे समझेंगे जैसे लिखा है। श्रवणों के मुनियों के मंतव्य में भी छह काय के जीवों को आत्मा करता है। छह काय के जीवों की रक्षा करता है, बचाता है, मारता है, रोकता है। ये ऐसा मंतव्य अगर है तो लिखा है मुनिराजों ने तो, कि छह काय के जीवों की रक्षा करो, संयम पालो, इंद्रिय संयम करो, प्राणी संयम करो, तप करो, ये सब लिखा तो है। कि भैया वहां व्यवहार से लिखा है, और व्यवहार का मतलब होता है ऐसा नहीं है। व्यवहार का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। और वो आत्मा होता है ना, केवल ज्ञान हो जाता है, तो तीन लोग तीन काल को जानने लगता है। हैं, तीन लोग तीन काल को जानता है जब आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये बात ये है कि उस तीन लोग तीन काल को जानने से आत्मा क्या फायदा होता है, आत्मा को क्या मिला। मैं अब इतना जान रहा है, अब इतना जान लिया। अब पहले शीशे के अंदर थोड़े घर के आइटम आ रहे थे, उसे बाहर लगा दिया रोड के ऊपर, उसमें गाड़ियाँ आने लगी बहुत सारी। तो दर्पण को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान है दर्पण को? तो फायदा नुकसान दर्पण को, उसके सामने रतों का ढेर लगा दो, शीशे के सामने, या कूड़े का ढेर लगा दो उसके सामने, तो उसको कोई नुकसान है, कोई फायदा है दर्पण को? हम्म। ये पर द्रव्यों को जानता है, तीन लोग को जानता है, तीन काल को जानता है, तो पूजा क्यों करते हैं फिर केवल ज्ञान की? कि भाई केवल ज्ञान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वहां आत्मा का पूर्ण स्वभाव दिखाया, कि आत्मा का मेरा पूर्ण स्वभाव कैसा है, इस अपेक्षा से पूजा करते हैं।
अब सूर्य है, सूर्य पे ग्रहण लग गया, पूरा ग्रहण लग गया, राहु आ गया सामने उसके। अब सूर्य क्या बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो सूर्य है कि नहीं है पूरा ग्रहण लगने के बाद? सूर्य तो है। है? सूर्य तो है। सूर्य कहाँ पूरा चला है कि गया? अधूरा है? पूरा ही है, अधूरे का तो मतलब ही नहीं। लेकिन नीचे के लोग कहते हैं कि भाई सूर्य तो है नहीं, सूर्य तो है नहीं, सूर्य तो है नहीं। ये छह ऑप्शन ज्ञान में कहता है कि सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ज्ञान अंधकार में कहता है ये छह ऑप्शन ज्ञान के अंदर। लेकिन कोई बिरला जीव देख लेता है, कहने लगे यहाँ कर्मों के ढके हुए काल के अंदर भी, पर्यायों के मंद होने के काल में भी यह चैतन्य सूर्य पूरा है, भले तीन लोग को नहीं जान रहा हो। अब राहु हट गया और सूर्य का पूरा प्रकाश फैल गया धरती के ऊपर, पूरी धरती चमक जगमगा गई। तो बताओ सूर्य को क्या फायदा हुआ? सूर्य को क्या पाओ? नहीं, सूर्य तो सूर्य ही है, वो प्रकाशित करता है सबको। ऐसी दृष्टि अपने आत्मा की पड़ती है। अभी तो ज्यादा ज्ञान बढ़ जाए ना तो अहंकार, भाई मेरा ज्ञान बढ़ गया, अब जो थोड़े देर हो जाए तो अब तेरे फॉलोअर बढ़ जाए तो 150 लोग सुनने लगे तो तेरा क्या फायदा हुआ? और घट जाए तो तेरा क्या नुकसान हुआ? शरीर मर जाए तो तेरा क्या नुकसान हुआ? शरीर के अच्छे अच्छे कुछ रूप मिल नहीं। जाए, सौंदर्य मिल जाए, धन मिल जाए तो तेरा क्या फायदा हुआ? हारी बीमारी लग गई तो तेरा क्या बिगड़ गया? और शरीर सही है कुछ तो तेरा नहीं। क्या सही हो गया? दर्पण के सामने हीरे रख दो तो फर्क नहीं, कूड़ा रख दो तो फर्क नहीं। चैतन्य मूर्ति आत्मा के सामने कितने गे रख दो, कम गे रख दो, अच्छे रख दो कि बुरे रख दो। अब तीन लोक के पदार्थों को करता है, छह काय की जीवों की रक्षा करता है। यदि छह कायों की जीवों की रक्षा करनी है तो तुझे पुद्गल होना पड़ेगा पहले, तब रक्षा कर पाएगा। और बिना उनके कर्मों को देखे तो रक्षा करने की समर्थ नहीं है। तो जैसे वो मानता था ना कि विष्णु रक्षा करता है, महेश वो नाश करता है, ऐसे ही ये मानता है कि मैं मुनि और श्रावक छह काय की जीवों की रक्षा करते हैं। बात कहने की और सुनने की नहीं है, बात मान्यताओं की है। मान्यता में क्या चलता है तेरी? ये जो मान्यताओं के महल है ना, तो ये नहीं ढाए गए। तो मकान तोड़ते हैं ना तो अंदर की दीवारें सारी तोड़ देते हैं मकान के अंदर की, और बाहर की दीवार खड़ी रहती है। बाहर से देखने में पता लगता ही नहीं कि अंदर टूट गया पूरा का पूरा, और जबकि क्या हुआ, अंदर पूरा का पूरा ढह चुका, टूट गया पूरा का पूरा। अब क्या काम करना है, बस खाली बाहर की दीवारें तोड़नी है। ये जो अंतरंग में मिथ्यात्व के मोह के महल खड़े कर रखे हैं ना, ये नहीं खत्म होते। बताओ मोहनी के कितने भेद हैं? मोहिनी के 93। नामकरण भी 93 है, 28 कर्म है मोहनी के भेद। 28 में से दर्शन मोहनिया गया तो कितने गए? चलो 148 क्रम बता दो। 148 के अंदर से मोहनिया का कितना भेद है दर्शन मिथ्यात का? एक। तो 148 में से एक गया तो कितना गया? 148 माइनस एक इजिकल टू 147। ये तो बात है, 148 माइनस एक इजिकल टू जीरो। और 148 माइनस 147 और एक बच गया मोह, यानी कि एक इजिकल टू 148। पूरे के पूरे बैठे हैं। लेकिन वो जो मान्यताएं अंदर में बसी है ना, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, बचाता हूँ, मारता हूँ, क्रोध करता हूँ, लोभ करता हूँ, और चरणन योग के अंदर पढ़ता भी ऐसे ही है। तो ऐसा पढ़ने से इसकी मान्यताएं और पुष्ट होती हैं। पहले ही ऐसी मान्यताएं थी, और शास्त्र पढ़े तो इसकी शास्त्रों के द्वारा ही वही मान्यता, मिथ्या मान्यता पुष्ट हो जाती है जो चलती आ रही होती है। ये तो कुनकुन देव का उपकार है जो इतनी गाथाएं लिखी, 320 नंबर गाथा लिख रहे, 308 से 311 नंबर गाथाएं लिख दी शब्द ज्ञान के अंदर। 308 से 311 में कर्मपद पर्याय है, निर्भर करने का मंत्र। 320 के अंदर एक पूरा शुद्ध दिखाया, उसके अंदर समय दृष्टि का शुद्ध उपयोग। और इसके अंदर बता रहे हैं कि यदि तू ये मानता है कि परद्रव्य करता मैं हूं तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, इतनी सी बात से। कह रहे मुनियों के भी यदि ऐसा मानते हो कि छह काय के जीवों को आत्मा करता हो, तो लोक का और श्रमणों का एक ही सिद्धांत हो गया। दोनों की मान्यता एक ही होगी। एक ये मानता है कि विष्णु रक्षा करता है, एक ये मानता है कि मैं रक्षा करता हूं। वो तो कदाचित अन्यमति हो, तो वो तो भगवान के ऊपर गिर के निर्भर कर हो जाता है। भगवान करते हैं, भगवान ना करते हैं, तो वो तो उसमें तो फिर भी निर्भरता हो जाती है उसकी। चलो भाई मैं नहीं करता भैया, भगवान करते हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे, भगवान की करना धरना है सारा कुछ, मेरा कुछ करना धरना नहीं है। तो फिर भी निर्भर हो जाता कोई है। कहता है। लेकिन ये तो खुद करता मानता है ना। तो कह रहे दोनों मिथ्या दृष्टि,
दो, एक छोटा चोर, एक बड़ा चोर। वो बड़ा चोर। चोर चोर मुसेरे भाई। चोर भाई। दोनों भाई हैं, दोनों भाई। कह रहे आचार्य कुंदकुन देव ने, जो मुनिराज अपने को मानते हैं, और अपने को मुनिराज मानते हुए ये मानते हैं कि छह काय की जीव रक्षा करनी चाहिए, भैया मैं करता हूँ, कोई कर सकता है, जो ऐसी मान्यता करते हैं, उनके लिए आचार्य कुंदकुन देव ने इतने शब्दों का इस्तेमाल करा। सांड है, भांड है, मूर्ख है, पशु है, सांप है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा उनको इनके लिए। क्यों? क्यों करना पड़ा भाई? कोई दुश्मनी थी क्या? इसलिए करना पड़ा क्योंकि मूर्खता की हद हो गई थी। धर्म का वास्तविक स्वरूप तो निश्चय व्यवहार रूप है, और निश्चय व्यवहार को जानते नहीं, और उसी के अंदर अपना आज व्यवहार को निश्चय मान करके और इसी क्रिया कार्य को करते रहते। लोग का जो मान्यता है और जो मुनियों की मान्यता है, वो एक ही सिद्धांत घटित हो गया दोनों के अंदर। किसका? कौन सिद्धांत? कर्ता बनेगा। कौन सिद्धांत? कर्ता बनेगा। कल पढ़ा था ना हमने शाम गुण। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था कल तुम्हें? द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। एक एक और द्रव्य दूसरे दूसरे द्रव द्रव्य का रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप दूसरे नहीं में होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। एक उसका नाम क्या है? अगुरु लघुत गुण। एक एक परिभाषा ऐसी है, निर्भर कर देने वाली। एक एक परिभाषा के अंदर सिद्धांत समाया हुआ है पूरा का पूरा। एक एक परिभाषा के अंदर मोक्ष समाया हुआ है पूरा। अब ध्यान से पढ़ो सही उसको। एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो कार्य कैसे कर देगा बिना उस रूप के? ये निमित्त रूप से कार्य करता है, निमित्त रूप से कार्य करता है। मुझे इसे बताओ, भगवान की भक्ति करी मैंने, जाके भगवान के पास गया, और भगवान को देखने के काल में समय दर्शन मुझे हो गया। क्या हुआ? भगवान के पास गया, मैं भक्ति कर रहा था, अच्छे वाला आत्मा में लीन हुआ, स्वाध्याय करा, आत्मा में लीन हुआ, और आत्मा में लीन होते क्या हो गया? समय दर्शन हो गया। किसने कराया समय दर्शन? भगवान ने। नहीं। भगवान आए थे समय दर्शन कराने के लिए, नीचे उतरे थे, चलो भाई ये भक्ति कर रहा है, नहीं। समय दर्शन कराओ इसको। अपनी आत्मा की का अनुभूति ली तो होगा। हाँ, अपनी आत्मा की स्वानुभूति से समय दर्शन हुआ है। वहां उस षटकारक जो है ना पर्याय के, वो अपने अंदर में लगेंगे, भगवान के उसमें नहीं लगेंगे। भगवान ने आगे समय दर्शन नहीं दिया, लेकिन समय दर्शन के काल में बाहर में भगवान थे, जो बाहर में मुनिराज थे, बाहर में शास्त्र थे, तो जो बाहर में थे उस पर उस समय दर्शन का आरोप आया। हम ज्ञान अज्ञानियों के छोर में ज्ञान दिखता है कि देखो ये भगवान की भक्ति कर रहा है बाहर बैठ करके, इसलिए इसको समय दर्शन हो गया है। कमाल का धर्म है भैया, निमित्तों की भी दृष्टि छुड़ा दे, ऐसा धर्म है। भगवान उतर के आए नहीं, ये भगवान के पास गया नहीं, पर ऐसा लगता है कि भगवान ने समय दर्शन करा दिया। और मैना सुन रही थी ना, पाठ रचाया था उसने, और शिवपाल का कोढ़ दूर हो गया था। ऐसे ही हुआ था ना, उसने पाठ रचाया, शिवपाल का कोढ़ दूर हो गया। तो क्या लगा कि पाठ रचने से, सिद्ध चक्र का पाठ रचाने से कोढ़ दूर हो गया है? अब काल कैंसर आंसर लब्धि होने लगे। पर अब कैंसर हो काल गए, कुछ लब्धि कुछ हो पक गया गई थी तो है। वो पाठ भी काल लब्धि पर पक गई थी तो पाठ भी अरे वो हो उस गया। काल में उसका वो काम होना था, तो बाहर में पाठ था, पाठ हो रहा था, पाठ से काम कराया नहीं, वो पाठ में गया नहीं, दोनों के दोनों अलग अलग। और बाहुबली खड़े एक साल तक अब तपस्या करते रहे अपनी, सांपों ने बिल बना लिए, चूहों की दीमक के बिल बन गए, और वहां से हिले नहीं, भोजन के लिए भी नहीं हिले वहां से। वे अपना श्रेणी मारते अंदर में लीन रहे, हिले ही नहीं वहां से, उनके जरूरत नहीं पड़ी हिलने की। और बाहर में बाहु भरत ने आके नमस्कार किया, और जो ही नमस्कार किया, त्यों ही बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। तो वह जगत के जीव को दिखाई दिया, बाहर में नमस्कार करा इसलिए केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली को शल्य थी कि भारत की भूमि के ऊपर खड़ा हूं, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। बताओ कमाल की बात। एक भावलिंगी संतों को शल्य होती है ऐसी, कि मैं भारत की भूमि पे खड़ा हूं, इसलिए मुझे केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा। टाइम नहीं आया था ना उनका भी। उनकी योग्यता काल लब्धि नहीं पकी थी, उनकी इतनी पुरुषार्थ नहीं हो रहा था। निमित्त क्या करते हैं कि निमित्त उसे कहते हैं जो करता नहीं होता, जो कार्य में कुछ नहीं करता।
बताओ कार्य का नियामक कारण कौन है? पढ़ते हो नहीं? पढ़ते तो स्वाध्याय करते नहीं करते? कार्य का नियामक कारण कौन है? कार्य का निमित्त है, जो पूर्व पर्याय का वह है वो है, या तत्समय की योग्यता है? तीन चीजें बताई। तत्समय की योग्यता, उपादान, जागृत हाँ, अवगत जब तत्समय की होगा। योग्यता ही उस पर्याय का उपादान है। पूर्व पर्याय गई, नई पर्याय आई, पूर्व पर्याय ना जाती तो नई पर्याय कैसे आती? ये भी कारण ही नहीं है। और निमित्त हैं, वो भी कारण नहीं है। वास्तविक कारण वहां पर क्या है? वास्तविक कारण उसकी तत्समय की। योग्यता। अब इतना सिद्धांत ना समझे, वो इतने सिद्धांतों का अभ्यास ना करे, तो इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ भी नहीं होता, पूरा होने के बाद छोड़ दो। इतना अभ्यास ना निमित्त तो करे, हजार इतनी बात ना समझे। निमित्त तो हजार बार मिला है, पर उपादान नहीं जागृत हाँ, करता ना। उपादान की योग्यता ना हो तो फिर कार्य कैसे होगा? ये बात बिल्कुल बढ़िया। और निमित्त तो तेरे को अनंत बार मिल चुके, समक्षण में जा चुका। भव भव में जिन पूजन कीनी पात्र सुपादे दीनो, भव भव में समक्षण में है जिन पूजन मैंने कीनो, आत्म है आत्म गुण नहीं चीनो। है ना समाधि गुण पाठ के अंदर बड़े वाले में, भव भव में मैंने ऐसा करा, भव भव में मैंने ऐसा करा, लेकिन क्या नहीं करा? आत्म गुण नहीं चीनो। अपने आत्मा करता नहीं है, आत्मा करता है ये नहीं पहचाना। आत्मा को क्या मानता रहा? करता है, करता है। और सुनो, थोड़ा विशुद्धि, थोड़ा मन कषाय पड़ जाती है ना, और अच्छा अच्छा लगता है, तो कौन मानता है अच्छा लग रहा कि मैं नहीं हूं? ये अच्छा लगना भी कर्मों की पर्याय है, ये भी कर्मों को देगी है। ये शांति तो लग रही है ना, शांत बैठ गए हम तो, शांत हो गए भैया, अब तुम्हें कोई मतलब नहीं रहा, ये सब कर्मों को देखा है। लेकिन भैया हम तो शांत बैठेंगे भाई। बाहर में समय दृष्टि ऐसा युद्ध भी छिड़ जाए, बाहर में और बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाए, तो भी अकर्ता बैठा रहे उस युद्ध का भी। उसे कहता है समय दृष्टि, कि हाथ पे हाथ रख के ध्यान बैठ लगा के बैठे, और उसे कहा, मैं आत्मा देख रहा हूँ, तो उसका नाम समय दृष्टि नहीं। वो इतनी तैयारी से है नरक में ले जाओ, और घोर युद्ध चलते हैं वहां पर भी, तो भी उस काल में मेरा कुछ नहीं बिगड़ता और मैं करता नहीं हूँ इसका। इसका नाम समय दृष्टि। जिसे अपने स्वभाव की पूरी श्रद्धा है, उसका नाम समय दृष्टि। लोक और श्रवण दोनों ये मानने लगे कि मैं प्रद्रव्य करता हूँ, मैं चींटी बजाता हूँ, मैं मच्छर बजाता हूँ, मैं मकोड़ा बजाता हूँ, मैं हिंसा रोकता हूँ, मैं रसी करता हूँ, मैं नियम करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं कर्म को हटा सकता हूँ, कर्म को हटा केवल ज्ञान ला सकता हूँ। क्या ला सकता कर सकता हूँ? कर्मों को हटा सकता हूँ, केवल ज्ञान ला ला सकता। सकता हूँ। बताओ, कर्मों को हटाने के लिए तो कर्मों से दूर रहना पड़ेगा, और कर्मों से लड़ने के लिए तो कर्म बनना पड़ेगा। जब जाके लड़ना, जब जाके हटाना उसको। कर्मों से लड़ते देखा। ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं, कर्मों से लड़ते देखा, ये ऐसा ये भक्ति के अंदर जो व्यवहार की भाषा आई है ना, पुत्रीन को भले पुत्र कीने, हैं, और एक ऐसा मैं कमर कस के आया है भगवान, तुमने मुझे नहीं दिया, ये मेरा समय दर्शन तो मुझे नहीं प्राप्त कराया, तो मैं देख लूंगा। ऐसी ऐसी भाषाएं, मतलब भक्ति के अंदर भी इस जो कर्तापन है ना, इसके अंदर भक्तियों का बड़ा रोल है इसके अंदर। ये जो व्यवहार की भाषाएं जो चलती है ना, इनमें भक्तियों का बड़ा रोल आया है इसके अंदर। ये तो स्वामी जी की तरफ से चला है ना। भक्ति को भी निश्चय प्रधान भक्ति करी उसके अंदर, अपने आप भक्ति ऐसे नहीं करी कर्तापन की भक्ति। एक तो कर्तापन की भक्ति होती है, और एक निश्चय प्रधान भक्ति होती है। दो तरह की भक्तियां होती हैं। एक भक्ति ऐसी होती है, भगवान तुम ही करता हो, तुम ही देने वाले हो, तुम ही बनाने वाले हो, तुम ही लूट सब करने वाले हो, तुमने मुझे बनाया। ये भक्ति ऐसी होती है। एक भक्ति ऐसी होती है कि भगवान तुम कुछ नहीं करते, तुम देते नहीं बता देते हो, देने की व्यवस्था जगत में तुम्हारे पास भी नहीं है। चंपा बहन आदि थी, इन्होंने जो गाथाएं हैं ना, इन गाथाओं के विधान लिख दिए। तो विधान में क्या पढ़ता था आदमी? विधान करता था, क्या पढ़ता था विधान के अंदर? भगवान को कर्तापन करता था, नहीं करता था? वो है ना, सीता को चीर बढ़ायो, है ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल अंजन से रचायो, अंजन से किए अगामी, दुख मेटहु अंतर जामी, तुम तीन भुवन के मेरे स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। भगवान आएंगे दुख दूर करने के लिए तेरे। भगवान ने दुकान खोल रखी होगी, दुख दूर करने वालों की, मेरी भक्ति करेगा तो मैं दुख दूर कर दूंगा इसके जा करके। द्रौपदी को चीर बढ़ाया, वहां थान लेके बैठोगे भगवान, कहने लगा ले भाई थान में से कपड़ा दियो जा, और द्रौपदी को कपड़ा कम पड़ेगा। सीता के प्रति कमल लचा दिए कि कमल लेके बैठे थे, कहने लगा अब जरूरत पड़ेगी तो कमल लेके चलेंगे इनके। हैं? जो गांव पतिए को हुए, सो भी सो दुखिया भी दुख होवे, तुम तीन भुवन के स्वामी।
दुख मेटा उनते दुख जामी, में ये गांव का भी प्रधान होता है तो दुख दूर करता है। तुम तो 3 लोग के सवांगे, मेरे दुख दूर कर दो। पहले ही करतापन हावी था, गाथाएं पढ़ता नहीं था, वस्तु सब तो समझता नहीं था। ऊपर से भक्तियां पढ़ पढ़ के इन्हीं को गाता है और सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा मुझसे। बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होगा। भक्ति नहीं है या भक्ति है। जो भगवान के कर्तापने की बात करे वो भक्ति नहीं है, अभक्ति है। ये बात जरूर है कि तेरे निश्चय हो, योग में आत्मा हो, और तू भक्ति आदि करता हो, तो व्यवहार के द्वारा भी निश्चय साधता हो, तो एक अलग बात है। महासंकटों से निकारो विधाता। हम्म। मतलब पुत्र ना हो रहा हो किसी को, तो भगवान पुत्र दे देंगे। कमाल की बात है, वो ब्रह्मचारी भगवान पुत्र कर देंगे उसका पुत्रीन को। और ना हो किसी को पुत्र, फिर क्या होगा? इस कर्तापन की भ्रांति से ही ये जगत भरमाया था, भरमाया है, और भरमाता रहेगा। क्यों? कि ये कर्तापन का है, जहर है, मिथ्यात्व है, मोह है, या ज्ञानता है इसकी। पहले जगत को कर्ता मान रहा था, भगवान को कर्ता मान रहा था, अभी अपने को कर्ता मानने लगा। ऐसी मान्यता है। ये मान्यताओं के महल जो अंदर है ना बैठे, ये नहीं ढाए गए अंदर से। इसलिए लोगों को श्रवणों का एक ही सिद्धांत हो गया, उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। इन दोनों के अंदर, उस लौकिक जनों के अंदर, और जो कपड़े छोड़ के बैठा, जंगल में बैठा, 28 गुण का पालन कर रहा, इन दोनों की मान्यताओं के अंदर कोई अंतर नहीं दिखता। क्योंकि लोक के मत में विष्णु करता है, और श्रमणों के मत में भी आत्मा करता है। इसलिए दोनों की मान्यताएं भिन्न है। समान ही। दोनों के दोनों कैसे हो गए? दोनों के दोनों एक समान हो गए। एक के मत में भगवान कर रहा और एक के मत में मैं कर रहा। इतना भारी बोझा सिर पे लेके बैठा हुआ है, परद्रव्य करता बनेगा, कि परद्रव्य का अच्छा हो जाए, सुधर जाए तो मैंने करा, बिगड़ जाए तो दुखी हो जाता है। ये कर्तृत्व की मान्यता सिर पर हावी रहती। इसलिए कर्तृत्व की मान्यता में दोनों समान हुए। इस प्रकार देव, मनुष्य और असुर लोक को सदा करते हुए, अर्थात तीनों लोक के कर्ता भाव से निरंतर प्रवर्तमान, ऐसे वे लोक और श्रवण दोनों का भी कोई मोक्ष दिखाई नहीं देता। अभी तो बाहर में थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा नग्नपन आ जाए ना, कि मुनि है भैया कल्याण कर देंगे, लेकिन जब तक इन सिद्धांतों को नहीं जानता हो ना, तो कल्याण नहीं हो सकता। बात कम ज्यादा की नहीं है, कम ज्ञान है कि ज्यादा ज्ञान है। बात सम्यक और मिथ्या ज्ञान की है। सम्यक ज्ञान क्या है? कि इस जगत का कर्ता कोई भी द्रव्य एक दूसरे का नहीं है, सब अपने अपने में रहने वाले हैं। ये सम्यक ज्ञान है। चलो। एक दूसरे के कर्ता हैं, ताड़ते हैं, ये मिथ्या ज्ञान। ठीक है। जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं, वे लोकोत्तर हों। लोकोत्तर माने जो मुनि पने का वेश धारण किए हों, लोकोत्तर जैसे लगते हों। क्या कर दिया आंटी आपने? हाँ? आप छेड़ के रहिए उसको, छेड़ो मत ना उसको। चला गया, देखो कहाँ चला गया ये। आ रहा है, 1 मिनट। हम्म। आ गया। जो आत्मा दिख रहा है आपको मोबाइल में? पढ़ रहा हूँ, सुन लो आप ध्यान। जो आत्मा को कर्ता ही देखते हैं और मानते हैं। आत्मा कैसा है? आत्मा कर्ता। एक सेमिनार हुई जैन योगी अपने, कहने लगे भैया तुम अपने जैन धर्म को एक शब्द के अंदर समझा दो। जितने भी धर्म थे सब समझा रहे थे एक एक शब्द के अंदर। सबसे सब आए, धर्म समझाया अपना कि भैया तुम्हारा धर्म कैसा है, तुम्हारा धर्म कैसा है। सबने एक एक शब्द के अंदर अपने धर्म को समझाया। जब जैनी का नंबर आया तो जैनी में बोले भैया तुम अब एक शब्द में समझाओ। तो हमारा जैन धर्म का व्यक्ति बोले जा करके, जैन धर्म का मतलब है अकर्ता, अकर्तावाद। क्या मतलब है? अकर्ता। अकर्तावाद। अकर्ता माने एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं, एक द्रव्य दूसरे कर्ता द्रव्य का नहीं। करता नहीं, और एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता नहीं है। कर्ता नहीं। सम्यक्त की पर्याय है,
केवल ज्ञान की कर्ता नहीं है। सम्यक की पर्याय अलग है और केवल ज्ञान की पर्याय अलग है, और दोनों अलग है। अपना अपना पूर्ण स्वभाव लेकर उठती हैं। कोई पर्याय खाली नहीं है और कम नहीं है, सब पर्याय पूर्ण है अपने आप में। एक एक पर्याय और क्रम से हैं, बिना कर्म के नहीं। जो आत्मा को कर्ता ही देखते मानते हैं वे लोकोत्तर हों, लोकोत्तर माने वेश लोकोत्तर वाला धारण किया हुआ हो, तो भी लौकिकता को अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो भी अंदर में लौकिकपना नहीं छोड़ते। लौकिक जन की मान्यता जैसी हैं वैसी मान्यता अपने अंदर में रखते हैं, क्योंकि लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नारक आदि कार्य करता है। लौकिक जनों के मत में क्या करता है कि कोई परमात्मा है, कोई सर्वशक्तिमान है, कोई बाहुबली है, कोई बड़ा है जो सबको फल देता है। जैसे जैसे कार्य करते हैं वैसे वैसे सबको फल देता रहता है। टोडरमल जी ने तो इसके लिए अधिकार लिख दिया पूरा का पूरा। अन्य मत समीक्षा, तो इतना विवाद उठा कि उनको हाथी के पैर कुचलवाया उसके लिए कि भैया जगत करता है, तू कहता है करता है, तो ये मान तू करता होता है। कहने में कैसे मान लें, तो नहीं मानेगा तो मरवा देंगे। कहने मरवा दो भाई, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि जगत का कोई ईश्वर करता है। ये लौकिक जनों के मत में परमात्मा विष्णु देव नरकादि कार्य करता है, और उन लोकोत्तर मुनि, मुनि का रूप कैसा है, लोकोत्तर, उनके मत में भी आत्मा वही कार्य करता है जो कार्य वे लोग करते हैं। इस प्रकार दोनों में अप सिद्धांत की समानता है। दोनों के सिद्धांत कैसे हुए, दोनों के सिद्धांत समान हुए। एक शराब पीता है, एक बीड़ी पीता है, फर्क है कुछ दोनों के अंदर? हम्म। बात तो नहीं है, नशा तो नशा ही है। ये देखो है, नशा तो नशा ही जो करे, चाहे कोई राजा करे, चाहे रंक करे, चाहे तिरंज करे, नशा तो नशा ही है। नशा है। जाओ नशा करेगा वो बेहोशी में आएगा ही आएगा। ये नशा है, नशा बेहोशी का नशा है ये। आचार्य कुंद कुंद देव ने अनादिकाल की मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार किया है, और अब मिथ्या मान्यताओं पे नहीं, जगत की कुरीतियों पर प्रहार किया है। क्या कुरीति है जगत के अंदर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है, ये कुरीति जगत के अंदर फैली हुई है। और जब तक ये कुरीति नहीं मिटेगी तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होने की, रंच मात्र नहीं लगने का धर्म भी है। प्रथम है प्रथम तो ये मान, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, मैं नहीं परिपूर्ण है। हूं और अपने आप में संपूर्ण हूं, ऐसा मान, तब धर्म की शुरुआत भी हो पाएगी। इस प्रकार अब सिद्धांत में प्रिंसिपल दोनों के समान हैं, इसलिए आत्मा के नित्य कर्तृत्व की मान्यता के कारण, नित्य कर्तव्य माने आत्मा सदाकाल करता है करता है करता है, कर्मों को हटाता है कर्मों को लाता है, भगवान समोषण लगवाते हैं, इंद्र को बुलाते हैं, भक्ति करवाते हैं, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। तो ऐसी मान्यता के कारण लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुष मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहे हैं, मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता। नहीं होता। क्यों? कि मुनि नहीं है ना भाई। तो मुनि कह क्यों रहे हैं कि मुनि के बेज में है ना, इसलिए मुनि कह रहे हैं। ये वास्तव में मुनि है ही नहीं। मुनि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं? मुनि से कहते हैं जो अपनी पर को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन रहना, उन्हीं में जो तो। पहले तो मान्यता तोड़े कि पर द्रव्य का मैं करता हूँ, ध्यान शिविर लगता है ना, ध्यान लगाओ भैया बैठ करके, मैं आत्मा हूँ, ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, है उससे कर्म हट जाएंगे भाग जाएंगे। कुछ नहीं है भैया, ध्यान व्यान है, मैं आत्मा हूँ, इसके लिए कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो बस एक श्रद्धांत चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, वो ध्यान सदाकाल चलता रहता है उसका। एक स्त्री हो, पुत्र ना हो रहा हो उसका, है, वो पुत्र नहीं हो रहा उसको, और उसको फिर पुत्र हो जाए, तो उसको बताने की जरूरत पड़ती है बार बार, तेरे पुत्र हो गया, तेरे पुत्र हो गया, तेरे पुत्र हो गया। अच्छा। दिन में याद दिलाना पड़ता है उसको 10 बार? तो याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो उसके एक के अंतःकरण में साथ, स्थापित हो गया। एक के साथ दो हुए सोई बंधन है। अब रस्सी दो चाहिए लजने के लिए। उलझाना हो तो क्या चाहिएगा, दो रस्सियां चाहिएंगी। अब रस्सी एक हो तो उलझेगी कैसे? यहाँ तो एक द्रव्य है, किससे उलझेगा, उलझता ही नहीं है किससे। एक द्रव्य अपने आप में पूर्ण रहता है। ब्रह्मचारी आदमी हो, कितनी पत्नी है ये आपकी?
कितने बच्चे हैं आपके? क्या पूछ रहे हैं आप कि ब्रह्मचारी देखो कितने बच्चे हैं आपके, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा ब्रह्मचारी? एक बच्चे है ही नहीं ब्रह्मचारी के, अरे तुम क्या क्या होगा कह रहे हो, तुम्हें पता भी है, तुम क्या पूछ रहे हो? ब्रह्मचारी के बच्चे होते हैं क्या? और तुम आत्मा से पूछ रहे हो किससे बंधा है? लेकिन आत्मा की बात कर रहे हो भाई, तुम किससे बंधा है क्या मतलब है? जैसे ब्रह्मचारी के बच्चे नहीं होते, ऐसे ही आत्मा कर्मों से नहीं बनता। लेकिन तो वैसे तुम तो बंधे हैं, तो भैया कैसे बन जाएगा? तो मान्यता तेरी खोटी है ऐसे। लौकिक जनों की भांति लोकोत्तर पुरुष मुनियों का भी मोक्ष नहीं होता। भावार्थ, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो जाएं। क्या लिखा? वे भले ही मुनि मुनि हो होते। जाए। मुनि हो जाएं, जो आत्मा को कर्ता लोकोत्तर मान मुनि माने? हैं। लोकोत्तर मुनि माने? लोकोत्तर माने एक लौकिक जन होते हैं, लोकोत्तर होते हैं। जो लौकिक जन है कपड़े वपड़े पहनते हैं, मकान दुकान रखते हैं, ये लौकिक जन है। लेकिन जो त्याग देते हैं उसको हाँ, लोकोत्तर पुरुष बोलते हैं। लोकोत्तर माने लोक से अलग हो गई है। अभी जैसे लोक के लोग रहते हैं ऐसे नहीं रहते, लोक के लोग से अलग तरह से रहते हैं, तो उसको लोकोत्तर बोलते हैं। लेकिन कहते हैं इतना वेश धारण करके भी कबीर शाम की केश लोच करता है लेकिन मुंह का लोच नहीं करता। ऐसा उल्टी चाटता है। कर्तापना की मान्यता में इतना बड़ा जहर है कि क्या दिक्कत है, कर्ता मान लेते हैं तो कहने लगे ये साक्षात जहर का बीज है कर्तापन की मान्यताएं अंदर जो बैठी हैं। ये निगुल का द्वार है कर्तापन की मान्यताएं तेरे अंदर जो बैठी है। लेकिन वो छह ऑप्शन ज्ञान में और अज्ञान के कारण और मोह के कारण और अज्ञानी गुरुओं के सद्भाव के कारण। सबसे बड़ा रोल इसके अंदर अज्ञानी गुरुओं का सद्भाव है। एक ज्ञानी गुरु जगत को तार देता है और एक अज्ञानी गुरु जगत को डुबो देता है। गुरुदेव ने अकेले ने अकर्ता पने का सिद्धांत फैलाया, बताओ कि सारे जगत के अंदर फैला दिया। लाखों लोगों को सिखा दिया अकर्ता अकर्ता अकर्ता, भैया करता नहीं है, करता नहीं है, करता नहीं है। एक गुरुदेव अकेले। और जिस समय छोटा सा संप्रदाय, उस समय थोड़ा पता पुण्य को आ जाएगा कि उस समय कितना पुण्य को आएगा, लोग फॉलो हो जाएंगे, लोग समझ जाएंगे इन बातों को और सीख जाएंगे, उस समय थोड़ा पता था। लेकिन छोटे छोटे जंगलों में रहे ना मैं और अपनी साधना करी ना, अपनी साधना के लिए बने थे, दूसरे कल्याण के लिए नहीं बने थे। वो तो किसी का उदय निमित्त में आना था कल्याण का, तो वो आके समझ गया। बाकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी समझाने की किसी को कि दुनिया लगे और भीड़ लगे। और अपना भी देखो महाभाग्य था कि मैं समझ नहीं थी ये बातें, तो ये निमित्त बने ऐसे ऐसे। निमित्त भी कैसे बनते हैं? जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो जाएं। आज कुशील का प्रभाव बहुत हो गया ना, कुशील बहुत फैलने लगा आजकल। एक लड़की जिनके चक्कर चल रहे हैं, लड़कों के चक्कर चल रहे हैं, कुशील का प्रभाव बहुत हो गया ना। अब वो कुशील लड़की शादी होकर आ जाए और मन में कुशील रहे, तू भले ही शादी भी कर ले लेकिन तेरे मन में अगर परपुरुष बसता है तो क्या है? तो कुशील है। तू ब्रह्मचारी बन जाए, मुनि बन जाए, त्यागी बन जाए, चाहे जो बन जाए, लेकिन तेरे हृदय के अंदर परद्रव्य के कर्तापन की मान्यताएं बसती हों, तो कौन है? तो मूढ़ है, ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, किसी और का नुकसान नहीं करता। किसी और के लिए नहीं है, किसके लिए है? खुद का अपना नुकसान कर लेता है। ऐसी मिथ्या मान्यताओं से ही संसार बढ़ाया है। श्रद्धान का जो वो आता है ना शब्द, उसका मतलब है मानना। श्रद्धान के अंदर क्या होता है? मानना। और ज्ञान के अंदर क्या होता है? जानना। आवाज आ रही है? हाँ दी। हाँ, एक होता है अपना जानना, मतलब जानना। एक होता है मानना। संसार जो नाम है ना, वो मानने का ही नाम है। और मोक्ष जो नाम है ना, वो मानने का ही नाम है बस। कहीं बाहर में कुछ उठाना हो, पटकना हो, रखना हो, कुछ भी नहीं है। केवल जो अंदर में मान्यताएं हैं, अंदर में क्या पड़ी है? मान्यता। मान्यताएं। केवल मात्र मान्यताओं के बदलने का नाम मोक्ष है, और मान्यताओं को बदलने का नाम संसार है। इसको क्या लगता है? कुछ ढो ढाओ उठाओ रखो, त्याग करो, नियम करो, व्रत करो, तब तो मोक्ष होगा। नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? भाई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कहते हैं कि नहीं, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। पहले तो अपनी मान्यताएं पलट कि मैं ब्रह्मचारी हो सकता नहीं, मैं मुनि हो सकता नहीं, मैं त्याग कर सकता नहीं, मैं नियम ले सकता नहीं, मैं परिणाम को सुधार सकता नहीं। तब जाके ऐसी मान्यताएं पहले सुधरे, तत्व ज्ञान हो, तब जाके बाहर में नियम आदि हो तो कार्य करते हैं।
और अगर ऐसी मान्यता सुधारे बिना नियम आदि ले लें तो जहर का काम करते हैं उसके लिए उल्टा। जैसे भक्ति पड़ी थी, अब पुत्र को भले पुत्र कीने, अब भगवान के सामने ऐसे मस्त हो रहा, अब पुत्र को भले पुत्र कीने, हे भगवान तुम मेरा पुत्र नहीं हो रहा, मेरा पुत्र दे दो, हे भगवान तुम ही दो। बताओ, रागी भी यही कर रहा और वीतरागी भी यही कर रहा। भगवान के सामने बैठ के भजन गा रहा है, हे भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, और भगवान को देख कर खुश हो रहा, मस्त हो रहा। अरे कुछ नहीं, तू अपने निगोल का द्वार लेकर बीज बो रहा है, बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। तो सर्वज्ञ देव ने देखा तेरा मोह, अब मोह का फल। और कुंदकुन देव सुन के आए, और कुंदकुन देव ने जगत के जीव को समझा दिया। गुरुदेव ने समझा, उसको आगे फैला दिया इस बात को कि ये जो तेरी मान्यता है अंदर में कर्ता बनने की, यही सारा संसार है। कठौती में गंगा है, लोटे में जल लिया हो ना गंगा का, तो क्या घर के अंदर क्या आ गई? गंगा आ गई भाई। ये तो है। ये जो गंगा जल लेने जाते हैं और जल ला के घर में रख लेते हैं, तो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? गंगा आ गई। गंगा घर के अंदर आ गई, रखी है भाई लोटे के अंदर पानी। ऐसे ही भले ही गंगा पूरी नहीं आई, लेकिन एक लोटे के अंदर जल आ गया तो पूरी गंगा आ गई। है ही है ना? क्या कुछ और है? यहाँ ये अन्य मन, ऐसे ही तेरे कर्ता अन्य पने का जरा सा मान्यता है, तो कर्ता पने का मान्यता जरा सी नहीं है। ये पूरा मिथ्यात्व का पूरा जहर, पूरा शहर बस गया मिथ्यात्व का तेरे अंदर। ये समझ ले बस। ये तत्व ज्ञान के द्वारा इस कर्ता पने का जहर पहले दूर हो, सफाई हो, तब जाके काम शुरू होगा। बच्चा लैट्रिन कर दे घर के अंदर, है छोटा बच्चा लैट्रिन कर दे, जगह 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 लैट्रिन कर दे, और सारे में बदबू आए, और सेंट मारे जाए ऊपर से, खूब सेंट मारे, तो बदबू भाग जाएगी क्या उससे? क्या करना पड़ेगा पहले? नहीं, सफाई। पहले मल साफ करना पड़ेगा। ऐसी की जो कर्तव्य की मान्यता है अंदर में, नहीं स्वाध्याय किसी और का नाम नहीं है कि स्वाध्याय करता है दिन में बैठ करके 10 बार करता हूँ, 5 बार पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ जी, हम तो इतनी पूजा पढ़ लेते हैं दिन में। इसका नाम स्वाध्याय पूजा नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन अंदर में जो कर्तव्य की मान्यताएं हैं वो तोड़े, उसका नाम स्वाध्याय है। सही बात। अब सारे दिन शरीर की क्रियाएं चलेंगी, पूरे दिन चलेंगी, बोल ही रहा हूँ ना। अब ये चलेगी, और अंदर से मान्यता चलेगी, मैं बोल रहा हूँ। उससे ज्ञान की मान्यता क्या उठेगी? मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुद्गल का कार्य चल रहा है, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य तो ज्ञान है। अब बताओ स्वाध्याय कब नहीं चलता पूरे दिन में? सोते समय, खाते समय, चलते समय, पीते समय, बात करते समय, सदाकाल अंदर में स्वाध्याय चल सकते नहीं चल सकता? चल सकता है, चलता है। हाँ, इसी का नाम, इसका नाम वास्तविक स्वाध्याय है। और सारा स्वाध्याय भी इसी के लिए है। समझ में आया? तब जाके तत्व ज्ञान भेद ज्ञान जीव को होता है, तो मोक्ष का मार्ग खुलता है। चलो, निज निधि निज में बताई। बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए ये दिन तो को वंदना करो। नौ बाणों को काटे। सुनता। जबरदस्ती जी माता की, जय जय हो। हो, महान जैन धर्म की, जय जय हो। हो। एक साथ जय। बोलिए, जय। जय सबको जिनेन्द्र, सबको जय।